हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश वन रक्षक 2023 के लिए साइंस विज्ञान का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेके आते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप लोग पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मध्य प्रदेश वन रक्षक के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, आप सभी का सफलता फ्रेंड्स आप सभी का मेहनत ही बताएगा। आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी का रेगुलरिटी मुझे ये वीडियो खुद बता देते हैं। तो आप अपना पढ़ाई जितने कंटिन्यू रखेंगे फ्रेंड्स, उतने अधिक आप अपने सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे। रेगुलरिटी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देता हूं। चाहे आप छोटा वर्क करिए चाहे बड़ा वर्क करिए, चाहे छोटा काम करिए चाहे बड़ा काम करिए, अगर आप रेगुलर हैं तो आपका सफलता कहीं नहीं जा सकता। मतलब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे आज हो सफल चाहे कल। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव है माइक्रोकीटिक, माइकोप्लाज्मा, क्लोरेला, बैक्टीरिया। तो इसका आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। कोशिकाएं दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये बहुत अच्छे से पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होती है। इसमें सभी आर्गन्स उपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत सारे आर्गन अनुपस्थित होते हैं। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है डियर फ्रेंड्स कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होता है। सूर्य वास्तविक सूर्य उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना, आकाश में सूर्य वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होता है। तो जो सूर्य होता है डियर फ्रेंड्स वास्तविक सूर्योदय से 2-3 मिनट पहले दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ देखिए, आकाश में सूर्य वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन अपवर्तन के कारण कौन सा नहीं होता है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है फ्रेंड्स। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 1, 2, अनेक, शून्य। तो देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को अभी पिछले क्वेश्चन में बताया फ्रेंड्स कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी आर्गन्स नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी आर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आप सभी को कि गल्जिकाए, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग आर्गन्स पाए जाते हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं डियर फ्रेंड्स वो प्रोकैरियोटिक कोशिका ही पाए जाते हैं बैक्टीरियो में। तो बैक्टीरिया में जब प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जा रहा है डियर फ्रेंड्स, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। अब जीवाणु कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, मीन्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि रूट प्रेशर को किसके द्वारा नापा जाता है, बैरोमीटर, एटमोमीटर, मैनोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर। तो इसका आंसर क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, मैनोमीटर। अब देखिए, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। पिन्ना बाहरी कान किसमें उपस्थित होता है, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में, पक्षी में। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी में। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किसके द्वारा संयुक्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किसके द्वारा संयुक्त होते हैं। अ बॉन्ड, ट्विन बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप बोलेंगे सर 8 होता है। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है। अब इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ डियर फ्रेंड्स, तो ये पहली कक्षा बीच में नाभिक हो जाए, पहली कक्षा ये दूसरी कक्षा। 8 जब इसमें इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स,
मीन्स बोले तो परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसमें 8 प्रोटॉन होगा और 8 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में शेष बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 3 4 5 6। अब देखिए स्टेबल होने के लिए परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना? 6। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है फ्रेंड्स। ये ऑक्सीजन में मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है, और एक ऑक्सीजन और आएगा और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनको स्टेबल होने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, और ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो। मीन्स 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा। जब शेयरिंग हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहरी कक्षा में, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और इस वाले ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ? 2 2 इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है डियर फ्रेंड्स, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पास 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इस ऑक्सीजन परमाणु में कितने बॉन्ड बनाकर संयुक्त होंगे? डबल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ट्विन बॉन्ड। क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अग्नाशय क्या स्रावित करता है? इंसुलिन, पित्तरस, पेप्टिक रस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अग्नाशय होता है फ्रेंड्स, वहाँ 3 कोशिकाएं होते हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। तो जो बीटा कोशिकाएं होते हैं फ्रेंड्स, यहीं से इंसुलिन का स्त्रावण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अल्फा कोशिकाएं से आपका ग्लूकागन नामक हार्मोन्स निकलता है फ्रेंड्स, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि लाइसोसोम में, कि राइबोसोम में? तो इसका आंसर क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है फ्रेंड्स, केंद्रक के बाहर केवल मदर सेल में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, बीच में शून्य, एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता है, एक समान प्रत्येक बिंदु पर बदलता है। तो इसका आंसर बन जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एक समान होता है सभी जगहों पर। जैसे ये एक परिनालिका हो गया है ना, तो यहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र जो होता है डियर फ्रेंड्स, वो सभी जगह पर एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा डियर फ्रेंड्स? देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है? KMnO4। इसको आप जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स, इस फार्मूले को, KMnO4। तो देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी आप पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला को जरूर याद रखेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मामीटर में पारा के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? सेलेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन, गेलिंसतान। तो इसका आंसर बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गेलिंस तान का ही उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, मीन्स टेम्परेचर। तो देखिए जैसा टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है तो उसमें पारा का मात्रा बढ़ता या घटता जाता है, तो उस हिसाब से उसमें मेजरमेंट किया जाता है। तो पारा के स्थान पर वहाँ पास गेलिंस तान का उपयोग किया जा सकता है फ्रेंड्स। मानव शरीर किस पीएच श्रेणी में कार्य करता है? 7 to 7.8, 8 to 9, और यहाँ 9.3 to 9.6, 8.2 to 8.9। तो इसका आंसर बनेगा देखिए ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप बोलेंगे सर 7.4। तो इसी के रेंज में फ्रेंड्स बॉडी का जो पीएच श्रेणी होता है यही होता है। तो 7 से 7.8 के बीच इसको हम मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो। निम्नलिखित में से किन विकल्प में पदार्थ की उस पदार्थ में उपस्थित अम्ल का गलत तरीका से मिलान किया गया है? देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल ये सही है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। नारंगी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। नींबू में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये गलत है। नींबू में भी साइट्रिक एसिड ही पाया जाता है, लैक्टिक एसिड आपके दही में पाया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा का खनिज है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, अजूराइट, हैलाइट। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एजूराइट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको याद रखिए।
कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थियोफाइसी परिवार के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है? लाल शैवाल, हरी शैवाल, भूरा शैवाल, नीले हरे शैवाल। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भूरा शैवाल। अब देखिए लाल शैवाल जो होता है फ्रेंड्स रोडोफाइसी परिवार के अंतर्गत आएगा। हरा शैवाल क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आएगा। इन सभी को भी आप याद रखें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है जिसे प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है? रासायनिक ऊर्जा के लिए संभावित ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी दिया है ऊष्मा ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी दिया है ऊष्मा ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में आपसे मेनली कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज किया जाता है, बदला जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा जो होता है फ्रेंड्स, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मैं आपको 15 क्वेश्चन करा दिया डियर फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।